जेडीयू का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं रहता। जनता दल यू ने कभी भी किसी व्यक्ति के लिए दरवाज़ा बंद नहीं रखा है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए अल्टीमेटम देने की नौबत आ रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबर महागठबंधन से है, वो खबर जो आप जानना चाहते हैं। जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे? आज 10 तारीख है। भले ही मांझी जी को एक अंतरिम राहत मिल गई है 10 दिनों की लॉकडाउन की वजह से। पटना समेत आसपास के इलाकों को लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में कोई भी अल्टीमेटम काम नहीं करेगा। पिछली बार भी मांझी जी के अल्टीमेटम को इसी तरह से लॉकडाउन ने या तो आप उसे कहिए राहत दे दी थी उसमें, या कहीं ना कहीं पानी फेर दिया था। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में मैं जो शब्द प्रयोग करना चाहूँगा वो है राहत दे दिया। आज मांझी जी को मजबूरन कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें ये बताना पड़ता कि वो किस तरफ जाएंगे। मांझी जी के पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो वर्तमान महागठबंधन में रह सकते हैं, कांग्रेस उन्हें भाव दे रही है, लेकिन कांग्रेस के भाव देने पर भी वो काफ़ी भाव खा रहे हैं। कल जिस तरह से एक डिनर पॉलिटिक्स के दौरान सब कुछ सॉल्व हो जाना चाहिए था, चाय पर जिस तरह से बेरंगी दिखाई उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को, ये साफ इशारा था कि वो बहुत ज़्यादा महागठबंधन में रहने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन अंदर के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वो महागठबंधन में रहना चाहते हैं, लेकिन अपने शर्तों पर, और वो शर्तें राजद मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस लाख कर ले, लाख प्रयास कर ले, लाख कह ले, लेकिन कांग्रेस के पास बिहार में महागठबंधन में लोगों को रखने और निकालने का हक और हकूक नहीं है। तो इस हिसाब से मांझी जी महागठबंधन के बाहर है, बस लॉकडाउन का इंतजार है। अब मांझी जी के पास ऑप्शंस क्या है? मांझी जी के माफत से माने तो उन्हें तीसरे मोर्चे से भी ऑफर है, और कहीं ना कहीं उन्हें एनडीए में भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं उसके पैटर्न को देखें, उन्होंने एनडीए को नागनाथ और महागठबंधन को सापनाथ कहा है, और कहा है कि दोनों जगह पर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। अब तक दोनों गठबंधनों में वो रह चुके हैं और दोनों से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे की तरफ उनका रुख हो सकता है। जसवंत सिन्हा के साथ साथ उनके पीछे पीछे नागमणि कुशवाहा, अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, ये सारे लोग मौजूद हैं। और इसी कारण से एक ऐसी स्थिति बन रही है जो एनडीए और महागठबंधन से अलग हटकर एक विकल्प तैयार कर सकती है बिहार में। अब मांझी जी इसके साथ जाना चाहते हैं तो अब तक जा सकते थे, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं चुप्पी और उनका महागठबंधन में बने रहना, अल्टीमेटम देते रहना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपनी सीटें बढ़वाने के लिए महागठबंधन में हैं। लेकिन अब जो रुख है राजद का, और अब कांग्रेस का जो रुख होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को भी कल बेरंग कर दिया था, और प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के सामने जो उन्होंने टैंट्रम्स दिए थे उसकी वजह से अब कांग्रेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन चीज़ों में नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में मांझी जी करेंगे क्या? हमारे संवाददाता सुमन ने बात की जदयू के एक बड़े इकाई माने जाने वाले गुलाम रसूल बलियावी से। गुलाम रसूल बलियावी ने खुले हाथों से वेलकम किया है जीतन राम मांझी का महागठबंधन में। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने उन्हें पिछली बार जब बाहर निकाला था, जिन पर जो परिस्थितियां बना दी जिनमें वो खुद बाहर निकल गए थे, उसमें खुद ही मांझी जी ने कहा है कि उन्हें सम्मान भी नीतीश कुमार ने दिया था, और बाद में अपमानित करके उन्हें पद से हटाया भी नीतीश कुमार ने ही था। ये बात वो भूल नहीं सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वो अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है और ना ही कोई उत्सुकता जताई है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो अपने ऑप्शंस अभी खुले रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से जदयू में बेचैनी दिख रही है मांझी जी को वापस अपने पाले में करने की, इसके पीछे कौन सी राजनीति हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ये इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जब हमारे संवाददाता ने बात की गुलाम रसूल बलियावी से, तो उन्होंने मांझी जी को लेकर विभिन्न सवालों पर क्या जवाब दिया। तो सर, कल शक्ति सिंह गोयल जो है मांझी के बुलाने पे उनके आवास पे गए थे, चाय पीने पे गए हुए थे, और चाय फीकी नज़र आ रही है, कोई खिचड़ी भी नहीं पकती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में जेडीयू ने स्वागत किया है मांझी का। क्यों सर? जेडीयू
का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं रहता है। हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, क्या बहुत सारे लोग आए रहे, बहुत सारी सुविधाएं भी पाए, फिर छोड़कर चले भी गए। फिर घूम फिर करके मार्केट रेट ले करके कई जगह भोज खा करके, चाय नाश्ता करके, टेस्ट लेकर फिर लोग वापस आ गए। तो हमारे नेता की मानसिकता हमेशा से रही है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो जनता दलियों ने कभी भी किसी व्यक्ति के लिए दरवाज़ा बंद नहीं रखा है। अब उन लोगों के यहाँ चाय फीकी थी कि बहुत ज़्यादा मीठी थी, हो सकता है कि किसी के डायबिटीज़ का ख्याल रखते हुए चाय फीकी दी गई हो, या हो सकता है कंट्रोल में हो, चाय ज़्यादा मीठी पीने की ख्वाहिश हो। तो उन लोगों का इंटरनल मामला है, उससे अपने को क्या मतलब है। सर, जेडीयू से जो गए थे वो मांझी जब गए थे तो ऐसी परिस्थिति बनी थी कि रातों रात सीएम चेंज हो गया था बिहार का। तो ऐसे में फिर आप कह रहे हैं कि हम क्या फिर से उन्हें वो सम्मान मिल पाएगा? आप लोगों ने उन्हें तो बेइज्जत करके बाहर किया था, बेइज्जत किया था, उसके बाद वो लोग बाहर चले गए थे, वो बाहर चले गए थे। ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती कि जेडीयू ने बेइज्जत किया था, बल्कि उनको उनकी सोच से ज़्यादा जो इज्जत माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, शायद वो फिर भविष्य में कोई दूसरा नेता नहीं देगा। आज एक छोटी सी कमेटी के लिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए अल्टीमेटम देने की नौबत आ रही है, और मिनटों नहीं लगा उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार जी ने। क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा सम्मान कोई सोच सका था क्या? सर, तो फिर मांझी आने के मूड में दिख रहे हैं क्या वापस? क्योंकि वो अगर उनको आना रहता तो वो तो पहले जो एक अवधि दिए हुए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए, एक टाइम दिए हुए थे, वो तो पूरा हो चुका है, फिर वो बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। उनका अपना इशू है, उनका अपना निजी मामला है। कैलेंडर कौन देखता है, कौन क्या करता है, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार काम करते हैं और उनका सजेशन और सलाह और ताकीद भी होती है कि काम पर ध्यान दीजिए, काम पर ही हम लोग ध्यान देते हैं। महागठबंधन में सर सीएम पद को लेकर के जो घमासान मचने वाला है, तो उस पर क्या रुख रख रहे हैं आप? कौन हो सकता है, संभावित कौन है? हम कोई महागठबंधन के पार्ट तो हैं नहीं कि हम संभावना व्यक्त करें। और कौन लोग कितने भय मुक्त होकर के महागठबंधन में हैं, वो किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।